हेलो लर्नर्स, वेलकम वन सेकंड टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। चलो, आज के इस क्लास में क्या करेंगे सर? तो थंबनेल दिख गया होगा आपको कि हमारा थंबनेल है गुडविल का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स में। और इस चैप्टर में हम लोग आज फिलहाल तो देखते हैं, फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इसमें 3 फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और एक कैपिटलाइजेशन मेथड का होगा। ठीक है, एन्युटी मेथड भी शायद एक था तो वो नहीं पढ़ना, 3 ही फॉर्मूला पढ़ना है, एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन। ठीक है, चलो एक एक करके समझते हैं गुडविल होता क्या है, गुडविल का नेचर्स वगैरह देखेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया भाई एनडब्ल्यूबी में। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो कॉमर्स वाला भैया भाई एनडब्ल्यूबी करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर ले। कोई फर्दर कोई क्वेरी है तो आप हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। आपके लिए गुड न्यूज है कि हमारा जो ऐप है नेट वाला भैया ऐप, जिसके थ्रू भी आप बहुत सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे हो सकता है इन फ्यूचर की हम लोग उसमें कुछ पेड कोर्सेस लेकर के आए, तो वो इस ऐप के जरिए आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आपको हर रिकॉर्डिंग क्लासेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो प्ले स्टोर से डायरेक्टली जाकर के नेट वाला भैया विदाउट स्पेस दिए हुए आप टाइप करेंगे, आपको मिल जाएगा हमारा लोगों के साथ। ठीक है, चलो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो सर हम लोग पढ़ेंगे गुडविल। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? सर पढ़ेंगे गुडविल के बारे में। क्या होता है गुडविल? हमारे आसपास कोई शॉप होता है, देखते हो, एक शॉप होता है जो बहुत ज्यादा चलता है, एक शॉप होता है जो बहुत कम चलता है। दो तरह के दुकान होते हैं। ठीक है, एक शॉप बहुत ज्यादा चलता है, एक शॉप बहुत कम चलता है। दैट मीन्स कि जो शॉप बहुत ज्यादा चलता है उसका गुडविल बहुत अच्छा है, लोग उसको ये मान के चलते हैं कि वो शॉप जो है क्वालिटी अच्छा देता है। ठीक है, क्वांटिटी सही देता है। तो जब सब कुछ सही देता है तो उसमें लोग ज्यादा भरोसा कर पाते हैं और वर्ड ऑफ माउथ के एडवर्टीजमेंट के जरिए और लोगों को पता चल पाता है, जिससे एक उसका एक इनटेंजिबल एसेट्स क्रिएट हो जाता है। इनटेंजिबल एसेट्स मतलब कि उसका मार्केट में एक मार्केट शेयर बन जाता है, जिसके कारण अल्टीमेटली उसका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। ग्रोथ कैसे पता चलता है सर? सेल ज्यादा होने लगता है। तो सेल ज्यादा होने लगेगा तो पता चल जाएगा क्या कि जब सेल ज्यादा हो रहा है और लगातार उसका सेल्स बढ़ते जा रहा है, दैट मींस क्यों ऐसा हो रहा है? तो सर कहीं ना कहीं कुछ उसका इंटेंजिबल एसेट्स कुछ है क्या? तो वही इंटेंजिबल एसेट्स जो होता है वो होता है गुडविल। गुड इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल में और भी बहुत सारी चीजें, जैसे ब्रांड का नेम। जैसे को मान के चलो मेरे को मार्केट गए, अब मेरे को कोई सामान खरीद के लाना है, सपोज दैट कि मेरे को स्टेशनरी खरीद के लाना है, कॉपी खरीद करके लाना है। तो मेरे दिमाग में एक नाम आया, क्या? क्लासमेट का कॉपी खरीद करके लाना है। क्यों? क्योंकि वो क्लासमेट का मेरे को जहां तक पता है कि हर कॉपी में से 1 रुपया या 2 रुपया कुछ जो होता है बच्चों के पढ़ाई के लिए जाता है। ठीक है, तो मेरा उस कॉपी के लिए मेरे मन में जो गुडविल बना है उसके कारण हम वो कॉपी परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे को कोई चॉकलेट खाना है, ठीक है, सपोज दैट मेरे को कोई भी चॉकलेट खाना है, तो मैं मार्केट में गया, मेरे बहुत डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चॉकलेट दिखे, लेकिन उसमें से मैं बोला कि नहीं मेरे को कैडबरी का डेयरी मिल्क खिला दो। क्यों खिला दो भाई? क्योंकि मेरे मन में उसके लिए एक अच्छा पॉजिटिव इमेज बना हुआ है। ठीक है, क्या बना हुआ है? एक पॉजिटिव इमेज। तो हम लोग कह सकते हैं गुडविल का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव इमेज इन आवर माइंड। ठीक है, किसी भी चीज के प्रति, एज ए माइंड ऑफ एनी प्रोडक्ट थ्रू देयर ब्रांड नेम और थ्रू देयर यूजेस। कभी कभी यूज करने के बाद ही पता चलता है कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है ना, जैसे प्रोडक्ट में ब्रांड नेम के जरिए हम लोग को पता चलता है कि नहीं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो देखो ये सारा चीज क्या होता है? ये सारा चीज आपका होता है इंटेंजिबल। क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट्स, जो कि हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। क्या कर पाते हैं? महसूस। तो गुडविल को हिंदी में ख्याति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ख्याति बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुडविल। तो गुडविल में देखो, गाड़ी खरीदने जाते हो, कभी ना कभी तो गए होगे। ठीक है सर, तो सर गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वहां पे जैसे हम लोग को किसी का लोगो दिख जाता है, सर टाटा का लोगो दिख जाता है, तो अगर टाटा का कोई कार का या कोई बड़ी गाड़ी का लोगो दिख जाता है तो हम लोग वही पे मान लेते हैं कि ये एक ट्रस्टेड ब्रांड है। क्यों? तो टाटा का जो लोगो दिख जाता है कुछ इस तरह का होता है सर ना, बीच में
टी लिखा हुआ रहता है शायद, पता नहीं एग्जैक्टली मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, शायद कुछ इसी तरह का होता है, टाटा लिखा हुआ होता है, ठीक है, ब्रांड नेम, ठीक है। तो उससे हम लोग को क्या पता चल जाता है कि ये ब्रांड जो है बहुत अच्छा है, इसको हम लोग काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गुडविल हो गया। गुडविल सर कितने तरह का होता है? सर गुडविल दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ जनरेटेड मतलब खुद का बनाया हुआ, और एक होता है परचेज गुडविल। दोनों में फर्क समझोगे? समझा दो सर। एक होता है सेल्फ जनरेटेड, देखो आज की क्लास में हमको लगता है थ्योरी रहेगा, और एक हमको लगता है कि कह सकते हो कि एक हम लोग ये कर लेंगे, एक मेथड कर लेंगे एवरेज प्रॉफिट का, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग सुपर प्रॉफिट एक दिन करेंगे, फिर एक दिन करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड, का खत्म हो जाएगा। एक दिन फॉर्मूला के साथ क्वेश्चन भी करेंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और एक हो गया तुम्हारा परचेज्ड गुडविल। मेरे बात ध्यान से समझना बच्चे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल को कहा जाता है जो कि खुद से अपने से जनरेट किया जाता है, ठीक है। जो खुद से जनरेट किया, मतलब ये शॉप मैंने ओपन करा था, इसका मार्केटिंग से लेकर एडवर्टीजमेंट तक सब कुछ मैंने करा, तो ये मेरा खुद का बनाया हुआ एम्पायर है, ठीक है। तो ये होता है सेल्फ जनरेटेड, खुद बनाया हुआ। एक होता है परचेज गुडविल, जैसे कि मैंने ये एक बड़ा सा अपना प्रोडक्शन हाउस सेट कर दिया, ये ब्रांड को बना दिया, मार्केट में डाल दिया पूरा एकदम, उसके बाद ये काफी अच्छा बन जाने के बाद मैंने इसे सोल्ड कर दिया किसी और को, सोल्ड टू अनदर पर्सन। तो वो जो बंदा इसको खरीदा है, तो मेरे को याद रखना एक बात कि बिजनेस का दाम मेरे को पड़ रहा था 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख रुपए मेरे को पूरा बिजनेस का दाम था जो मेरे को उसको बेचना था, लेकिन मैं उससे बोला कि मैं तेरे से 3 लाख रुपए लूंगा, ठीक है। कितना लूंगा? 3 लाख रुपया। तो जो 1 लाख एक्स्ट्रा ले रहा हूं दैट इज गुडविल। तो वो जो 1 लाख का जो गुडविल परचेज कर रहा है, 1 लाख का गुडविल परचेज कर रहा है, ध्यान से समझना, 1 लाख का गुडविल परचेज कर रहा है, क्या सर वो गुडविल को वो दिखाएगा कहीं पे? जी हाँ, इट विल बी शोन ऑन बैलेंस शीट। कहां दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, किसको? परचेज गुडविल में। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब वो गुडविल खुद का बनाया हुआ है, अभी हम किसी को बेचे भी नहीं है, ना कोई खरीदा है, बिजनेस भी मेरा है, तो वहां पे क्या कोई गुडविल का अमाउंट दिख रहा है? नहीं। तो वैसे सिचुएशन में इट कांट बी शोन ऑन बैलेंस शीट, इसको हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, और परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बार बार ब्लर क्यों हो जा रहा है, ठीक है। परचेज गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। गुडविल दो तरह का हम लोगों ने पढ़ा जी सर। अब आगे पढ़ते हैं नेचर ऑफ गुडविल। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वगैरह जो है ना, ये आप पढ़ लेना, ये सब में टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता, ये सब एग्जाम में पूछता भी नहीं है। नेचर ऑफ गुडविल मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, मे बी आपके लिए जानना जरूरी होता है ये। नेचर ऑफ गुडविल, बहुत मजेदार है ये, ठीक है। कुत्ते बिल्लियों का नाम सुना आपने? जी सर सुना तो है, कैट, रैट, डॉग गुडविल। एक काम करता हूं, ऐसे नहीं बता करके आपको ऐसे बताता हूं। नेचर, क्योंकि जगह कम बन जाएगा, ऑफ गुडविल। डॉग गुडविल, कैट गुडविल, उसके बाद हो गया आपका रैट गुडविल, और फिर हो गया रैबिट गुडविल। रैट गुडविल, रैबिट,
गुडविल, ठीक है। डॉग, कैट, रैट और रैबिट गुडविल, है ना। तो सबसे पहले देखो डॉग गुडविल, देखो ध्यान से समझो। डॉग किसके साथ लॉयल होता है? सर डॉग तो लॉयल होता है मास्टर के साथ, लॉयल विथ मास्टर जी। मास्टर जी नॉट मास्टर, कौन सा मास्टर? मतलब अपने मालिक के साथ वो लॉयल होता है, ठीक है। एक चीज समझो, डॉग को, एक यहाँ पे डॉग को ये समझो कि डॉग को घर चेंज हो जाने से मतलब नहीं है। डॉग को उसी मास्टर के साथ रहना, चाहे मास्टर जहां पे भी रहे, मालिक जैसे भी सिचुएशन में रहे, उसको अपने मालिक के साथ रहना। उसी तरीके से डॉग गुडविल को अगर हम लोग यहां पे डिफाइन करें, तो यहां पे कस्टमर्स को, ध्यान से समझना, कस्टमर्स किस पे डिपेंडेंट होते हैं? डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर पर्सन। वो पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड होता है, पर्टिकुलर शॉप में नहीं। मतलब कि वो पर्टिकुलर पर्सन जहां पे भी वो प्रोडक्ट को बेचेगा, जैसे आज एक बड़े से बिल्डिंग में बेच रहा है तो आज वो वहां खरीद रहे हैं, कल जाकर के छोटे से ठेला में अगर वो रेडी लगा के बेचेगा तो भी हम लोग वहां पे जाकर खरीदेंगे। ये होता है आपका क्या? डॉग गुडविल। कैट गुडविल, बिल्ली, बिल्ली क्या करता है? किसी भी घर पे जाकर के वो दूध पी करके आ जाता है, ठीक है, घर से उसको मतलब है। कैट इज रिलेटेड टू हाउस, घर से जुड़ा हुआ है, किसी भी तरह का, ध्यान देना कि उसको मालिक से कोई जुड़ाव नहीं है। तो यहां पे कस्टमर्स आर रिलेटेड विथ दैट पर्टिकुलर शॉप, नॉट विथ पर्टिकुलर पर्सन। किसी पर्सन से लोग जुड़े हुए नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैट गुडविल। नेक्स्ट आ गया आपका रैट गुडविल। देखो रैट गुडविल में थोड़ा सा ये समझना कि रैट गुडविल को ना तो घर के साथ अटैचमेंट होता है, ना ही मास्टर के साथ अटैचमेंट होता है। ये अपने बेनिफिट के लिए कहीं पे भी जा सकते हैं, गो एनीवेयर फॉर देयर बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ना तो इस सिचुएशन में ना तो वो जो कस्टमर होता है ना किसी भी शॉप से वो अटैच होता है, ना ही वो किसी की मतलब किसी भी ओनर से अटैच होता है, कोई पर्सन से अटैच नहीं होता है। बल्कि गुडविल ऑफ सच बिजनेस कीप्स ऑन चेंजिंग, और इसका गुडविल जो होता है लगातार चेंज होता है, जहां पे कस्टमर को बेनिफिट दिखेगा वहां पे जाके वो खरीद लेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका दिख गया वो हो गया आपका रैबिट गुडविल। रैबिट गुडविल का मतलब होता है रैबिट बाई नेचर इज लाइक, क्या करेगा वो? अपने घर, मतलब जहां पे उसका बरो होगा, बरो मतलब समझ रहे हो, जिस जगह पे वो छेद करके रहता है उसको बरो बोलते हैं, ठीक है। वो उसके आसपास, इट्स होल कर दो, छेद उसके आसपास ही वो रहेगा, ठीक है। और वो क्या करता है कि उससे दूर वो नहीं जाएगा, ठीक है। द कस्टमर ऑफ दिस नेचर परचेज थिंग्स ऑफ देयर नीड्स नियर बाई शॉप। कस्टमर ऑफ रैबिट गुडविल purchased to their nearby shop, ठीक है। आसपास के जो शॉप रहेंगे वहीं से वो लोग क्या करेंगे? परचेस कर लेंगे। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका किस तरह का गुडविल हो गया? तो सर ये हो गया हमारा रैबिट गुडविल। चलो ये था आपका क्या? रैबिट गुडविल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेथड्स का चर्चा करेंगे। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर मेथड्स के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। आज एक मेथड तो खत्म कर देंगे, मेथड्स ऑफ गुडविल। 3 तरह का मेथड पढ़ेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, 10 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा पानी वानी पीते हैं, फिर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। पानी में कहाँ रख दिया? मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुमसे।
चलो देखो मेथड्स ऑफ गुडविल। नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर दो पढ़ेंगे, ठीक है। एक पढ़ेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, मेथड। इसके अंदर दो पढ़ेंगे। तो आज फर्स्ट क्लास हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि और भी सारे सुपर प्रॉफिट भी है, कैपिटलाइजेशन भी है और एन्युटी मेथड है। तो एन्युटी मेथड तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो सिंपल एवरेज मेथड पढ़ेंगे और उसके बाद फिर पढ़ेंगे वेटेड। पहले सिंपल पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे ए नंबर। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो ध्यान से कैसे निकालना है। सबसे पहले इसमें क्या करोगे, सबसे पहले निकालोगे एवरेज प्रॉफिट। तो जितने साल का प्रॉफिट दिया गया सबको ऐड करके उससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, इतना निकालने के बाद फिर आप निकालोगे गुडविल। देखो दो स्टेप में निकालोगे, पहले एवरेज प्रॉफिट फिर गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट जो निकालोगे इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। ये हो गया आपका गुडविल। क्या हो गया, गुडविल हो गया। तो अभी फिलहाल हम लोग ये एक फॉर्मूला देख लेते हैं, उसका फिर वेटेड देखेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बनाए, चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट गुडविल एट 3 years 3 years ऑफ परचेज, ठीक है। देखो प्रॉफिट दिया है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का, ठीक है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है आपका 13,000, 7,000 और इधर दिया हुआ है 10,000, ठीक है। 13,000, 7,000 और 10,000, ठीक है। और नीचे क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 years का, चलो 2 years का लिखो, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 years का, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, गुडविल कैलकुलेट करना है। देखो गुडविल निकालने का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट निकालो। क्या निकालोगे, अरे भाई दिख रहा है, सबसे पहले आप निकालोगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, तीनों साल के ईयर को प्रॉफिट को जोड़ दो, 13,000 प्लस 7,000 प्लस 10,000 डिवाइड बाय कितने साल का है, 3 साल का। 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 20 और 10 30। तो 30,000 को डिवाइड करोगे 3 से तो कितना हो जाएगा सर, 10,000 हो जाएगा। 10,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना है, ₹10,000। अब देखो हमको निकालना क्या है, गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेज, नंबर ऑफ ईयर परचेजेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है
₹10,000 है, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितना साल दिया हुआ था, 2 साल दिया हुआ था क्या, हाँ सर 2 साल दिया हुआ था, तो 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो जाएगा, ₹20,000 इज योर गुडविल। क्या हो गया आपका गुडविल, कितना आ गया, 20,000 आ गया। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं सर, एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो रखा। अब थोड़ा सा और बढ़े, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन ले लें, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग क्या, तो सर अगले दिन पढ़ेंगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन। हाँ, मतलब कि अगले दिन पढ़ेंगे वेटेड वाला, ठीक है। देखो ध्यान से, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट देखो कितना कितना दिया हुआ है, ₹10,000, ₹13,000, ₹18,000, ₹19,000, ठीक है। एंड लास्ट ईयर जो दिया हुआ है वो आपका 3,000 का क्या है, लॉस है, क्या है, 3,000 का लॉस है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल if it is if it is 2 years परचेज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, तो बच्चे सबसे पहले आपको निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, सारे साल का प्रॉफिट को ऐड करते हैं, तो 10,000 प्लस 13,000 प्लस 18,000 प्लस 19,000। देखो लास्ट ईयर क्या हुआ है, लॉस हुआ है, कितना का सर, 3,000 का, तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 3,000 को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। उसके बाद कितने साल का था, 5 साल का। एक बार बताओ, 10 और 13 23,000 रुपया, 23,000 रुपया, और ध्यान से देखना यहाँ पे 18,000 करके ही बताते हैं आपको, और यहाँ 19,000, 0 0 0 8 8 16 17 17 और 3 20, हाथ बचा 2 2 4 2 6, 60,000 रुपया है, ठीक है। और लॉस कितना का था, 3,000 का लॉस था, लॉस को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 57,000। कितना आ गया आपका टोटल प्रॉफिट, 57,000। तो लॉस को यहाँ पे क्या कर दिए, माइनस कर दिए, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है बच्चे। चलो अब यहाँ कटो, 11,400, कितना आ गया, ₹11,400, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप कि एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 11,400। अब आपको निकालना क्या है, गुडविल, कितने साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया था सर, 2 साल का, याद है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना था, ₹11,400, नंबर ऑफ ईयर कितना था, 2 साल का दिया था, मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 0 0 2 4 8 2 1 2 2 1 2, कितना आ गया, 22,800। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था बच्चे आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट किसका, एवरेज प्रॉफिट मेथड का। तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट पढ़े, गुडविल का नेचर पढ़े, गुडविल के टाइप्स पढ़े, ठीक है, कितने तरह में क्लासिफाई करते हैं, गुडविल क्या होता है वो भी चीज पढ़े, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग करते हैं यहीं पे एंड। अगला क्लास में हम लोग देखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट को, मेथड को देखेंगे, और साथ में हम लोग सुपर प्रॉफिट भी कर लेंगे। उसके बाद एक क्लास रखेंगे कैपिटलाइजेशन का, वो भी खत्म हो जाएगा। जी धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।